द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों के कुचले जाने की, उनकी हत्या किए जाने का जो मामला है अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था। अभी आरोपी मंत्री पुत्र के खिलाफ सबूत पे सबूत सामने आ रहे थे। अभी उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई कि अब हरियाणा में भी किसानों को रौंदे जाने की जो खबर है वो सामने आ गई है और आरोप यहां भी फिर एक बार सत्ताधारी भाजपा के सांसद पर लगा है। भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी, इस नाम को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पूरे आंदोलन में किसानों ने इनका कैसे जीना हराम कर रखा था, उनके द्वारा किसानों को रौंदे जाने की खबर सामने आई है। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी के सांसद नायब सैनी पर किसानों का आरोप है कि उन्होंने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की। घटना में एक किसान के गंभीर रूप से जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। इससे रिलेटेड जो वीडियो है हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो वायरल हो रही है वीडियो आप देखिए। ये योगी राज के बाद अब एक और बीजेपी शासित राज्य जहां मनोहर लाल खट्टर वाली सरकार है, वहां सत्ताधारी नेता द्वारा किसानों को लखीमपुर खीरी जैसे कांड की तरह गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की गई है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे, विरोध कर रहे एक किसान भवनप्रीत को टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी सांसद की एक बार फिर से किसानों के साथ किए गए शर्मनाक हरकत पर पूरी बात आपको बताएंगे कि कैसे इसने बर्बरता करने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले ये वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को आप देखिए और सुनिए। किसान प्रदर्शन जो कर रहे थे, किसान पूरी वारदात के बारे में बता रहे हैं कि वहां क्या कुछ हुआ, कैसे बीजेपी के सांसद ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश की। आप वीडियो देखिए। आज नारायणगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी की तरह है, इन्होंने दोहराने की कोशिश की है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से एमपी नायब सैनी जब भागने लगा, किसान काले झंडे दिखा रहे थे, किसानों को देखकर भागने लगा तो दूसरी गाड़ी थी जो काफिले की, उसने किसानों के ऊपर जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की कोशिश की वैसे कोशिश की थी, लेकिन किसान भागकर बचे और काफी एक किसान को चोट भी आई है जो काफी दूर गिरा जाकर गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से, और उसकी वजह से जहां माहौल काफी खराब है। लेकिन आला अधिकारियों और हमारे प्रधान मलकीत सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सो सभी ने किसानों ने मिलकर कहा कि 10 तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक राजीव साथी है कोई बेरगेड़ी से गांव से, और जो गाड़ी है जिससे किसानों से टकराई है वो गाड़ी नायब सिंह के नाम है, इनोवा गाड़ी है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो 10 तारीख को नारायणगढ़ थाने का घेराव किया जाएगा और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक घेराव जारी रखा जाएगा। तो वीडियो देखा आपने और सुना जो किसान बता रहे थे, पहले उत्तर प्रदेश का लखीमपुर और अब हरियाणा के अंबाला में। मतलब अब सत्ताधारियों द्वारा किसानों के आंदोलन से तंग आकर के किसानों को मारा जा रहा है। लगता है अब यही एकमात्र तरीका जो है वो बीजेपी के सामने है, यही तरीका उन्हें सूझ रहा है भाजपाइयों को किसान आंदोलन खत्म करवाने का। बातचीत से और कृषि कानून से खत्म करवा कर तो मान नहीं पाए। जिद के आगे आपने देखा कि पहले जब आंदोलन शुरू हुआ तो कैसे किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया, कितने किसानों ने आत्महत्या किया सरकार के रवैये से तंग आकर के। लेकिन तब भी किसान जब हार नहीं माने, आंदोलन और धार पकड़ता गया और अब देखिए कि आंदोलन काफी उग्र हो गया है, विकराल हो गया है। आसान भाषा में अगर कहे तो बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। उनके गले का फांस चुनाव में हार की वजह बन गया है। तब जाकर भाजपा ये तरीका अपनाने पर उतर चुके हैं। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए, इस झंझट से निकलने के लिए, अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बीजेपी, अब उनके सांसद, नेता, मंत्री, उसके बेटे सब पागलपन पर उतर चुके हैं। खून सवार हो चुका है भाजपाइयों के सर पे, वो भी देश के अन्नदाताओं को मारने कुचलने का खून, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग इतने गिर जाएंगे। इस घटना में भी वही बातें निकल करके सामने आई है जो लखीमपुर में देखने को मिली, वही हालात सामने आए हैं जो लखीमपुर में थे। अंबाला जिले के नारायणगढ़ में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों और लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों का जो गुस्सा है वो भड़क उठा था। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी का जो काफिला है वहां से गुजरता है। किसानों का आरोप है कि विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा सांसद के काफिले की गाड़ियों से किसानों को रौंदने की कोशिश की गई थी, जैसे लखीमपुर में की गई। लखीमपुर में उन्हें रौंदा गया।
जिसमें एक किसान यहां अंबाला में गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। यहां भी बीजेपी के सांसद नायाब सैनी और भाजपा के बाकी नेता नारायणगढ़ में एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचने वाले थे। किसानों को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से देखिए कि देश में कोने कोने में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इन सबको लेकर के किसान जो है वहां विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए। कार्यक्रम के बाद जैसे ही सांसद का काफिला निकलने लगा, उसी दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने काले झंडे दिखाना शुरू किए, लेकिन देखते के साथ एक गाड़ी सांसद के काफिले से निकलते हुए किसान को टक्कर मार देती है। मतलब साफ है, अब भाजपाइयों को अपना विरोध बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और नायाब सिंह सैनी की बात अगर हम करें तो किसानों ने पहले भी, आपने देखा है, हमने आपको कितनी खबरें दिखाई है कि कई दफा कई मौकों पर इनका किसान विरोध कर चुके हैं। कृषि कानून को लेकर के इन्हें क्षेत्र में उल्टे पांव भगाया गया है, बार बार इन्हें क्षेत्र से बेइज्जत करके खदेड़ कर भगाया गया है। और आज उसी से तंग आकर के ये महाशय लखीमपुर में हुए कांड में अपने मंत्री पुत्र के बेटे के कारनामे से काफी इंस्पायर्ड होकर, प्रभावित होकर के वही यहां हरियाणा में भी दोहराने की कोशिश की। लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसानों की जान बच गई। एक किसान घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती है, हमने आपको बताया कि काफी गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। यूपी और हरियाणा में जो हुआ, अगर गौर करके देखें तो पूरे देश में तो किसानों का आंदोलन हो ही रहा है, प्रदर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और यूपी में देखने को मिल रहा है। और यही किसानों को मौत के घाट भी इसी कारण उतारा जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन ने लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के बाद एक नया मोड़ ले लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद से ही देश भर के किसान संगठनों में अब भाजपा को लेकर के जो पहले से गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसको लेकर के अलग अलग किसान संगठनों द्वारा देश के कोने कोने में प्रदर्शन किया जा रहा है, भाजपा सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि मोदी और योगी का पुतला जलाया जा रहा था। तभी इसी बीच आज हरियाणा के अंबाला में ये दूसरी घटना सामने आ गई, जहां फिर से किसानों पर भाजपा के नेताओं द्वारा क्रूरता की गई है। किसानों में गुस्सा और भी ज्यादा इस घटना से बढ़ गया है। अब किसान शांत नहीं रहने वाले हैं। लखीमपुर घटना को लेकर के किसानों ने पहले ही चेतावनी दे डाली थी, आपने देखा था, उन्होंने साफ कहा था कि इसका अंजाम बीजेपी को भुगतना होगा, लेकिन उसके बाद भी ये क्रूरता करने की हिम्मत दिखाई गई है बीजेपी सांसद की तरफ से। तो अब इन सब के बाद इंतजार जवाब का है। देखना होगा कि ये मामला अब कितना तूल पकड़ता है, किसान इससे और कितना ज्यादा गुस्से में आते हैं, कितना इनका आंदोलन उग्र होता है, सत्ताधारी बीजेपी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। तमाम अपडेट और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।